नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशनल सपोर्ट में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आप सभी को हैप्पी टीचर डे, शिक्षक दिवस की बहुत सारी आप लोगों को बधाइयाँ, और हमारे जितने भी गुरुजन हैं उन लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम पिछले लेक्चर में सीख चुके थे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर दो प्रकार के वाक्य बनते हैं, यदि वाक्य क्या से स्टार्ट हो, और दूसरा वाक्य हमारा बनता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आ जाए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यदि वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक है, तो यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो उसका रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर वाक्य में नॉट आएगा तो लगा देंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं लगा देंगे। इसीलिए इसके नीचे हमने दो लाइनें खींच दी है। अगर नॉट आएगा तो आप लगा देंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने आपको बताया था डू या डज कहाँ प्रयोग होगा, तो सबसे पहले देखते हैं डज कहाँ प्रयोग होगा। डज जो हमारा प्रयोग होता है वो होता है ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ में, एक वचन कर्ता के साथ। अगर हमारा कर्ता सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट या तो एक वचन कर्ता तो हम लगाएंगे डज, और डू लगाएंगे जब हमारा कर्ता होगा बहुवचन या आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है, यानी कि डज लगाएंगे एक वचन कर्ता के साथ जनरली, और डू लगाएंगे बहुवचन कर्ता के साथ में, और हमें यह ध्यान देना है कि आई के साथ लगाएंगे डू। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट है, तो सबसे पहले डू या डज लगेगा, और किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो इस वाक्य में कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है। आप देखेंगे इसमें मैं जाता है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं ही तो स्कूल जा रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। यहाँ पर हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है कर्ता, जिस कार्य को करता हो जाती है हमारी वर्ब, तो हमारी वर्ब क्या होगी यहाँ पर, जाना। ये हमारी हो गई वर्ब। ठीक है, नहीं इसमें आया नहीं है तो नहीं को छोड़ देंगे। हमने बताया था दो लाइन खींचिए, अगर नहीं आएगा तो लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है स्कूल, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब कहाँ प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से तो हो रहा है। अब इसमें केवल मान रखना है, समझ लिए सूत्र लिखा है, इसमें मान रख देना है खटाक से। तो तुरंत चलिए मान रख देते हैं। सबसे पहले क्या डू या डज लगाएंगे, किसके अनुसार लगाएंगे हम, आई, मैं के अनुसार। मैं आई है, आई के लिए क्या लगेगा, डू। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डू हमने लगाया आई के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो हमने लगा लिया यहाँ पर डू। उसके बाद डू के बाद है सब्जेक्ट आई, फिर नॉट है नहीं, छोड़ दिया हमने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाता हूँ, तो गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। ठीक है, लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पहला सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें दूसरा एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह मंदिर जाती है, क्या वह मंदिर जाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक है, वर्ब क्या है, जाती है, ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर। जैसा हमने आपको बताया था, जो कार्य करेगा किसी वाक्य में हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। इसमें वह कार्य कर रही है, लड़की एक है, इसलिए यहाँ वह के लिए क्या लिखेंगे, सी। और क्या कर रही है, जाती है, तो जाने क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, और फिर मंदिर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इतना आपको छांटना आना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद चलिए अब बना लेते हैं, मान रखना है। सबसे पहले वह लड़की है, एक वचन है, हमें पता चला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक वचन कर्ता के साथ क्या लिखते हैं, डज, सी के साथ क्या लिखेंगे, डज, तो हमने लिख लिया डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है सी, डज सी, नॉट इसमें लगा नहीं है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाने की स्पेलिंग हो जाती है गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मंदिर यानी कि टेम्पल, डज सी गो टू टेम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है उसके अंदर जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं उनको आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके के आपको सेंटेंस बना सकते हैं क्या वाले, और आपको बना लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव के दूसरे टाइप वाले सेंटेंस हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उनको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, कब, क्या, कितना, कैसे आदि ये सब हमारे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द ये वाक्य के बीच में आए, तो इसके लिए रूल हमारा क्या होता है, जो हमारा पहले वाला क्या वाला रूल है बस उसके आगे हम लिख देते हैं केवल क्वेश्चन वर्ड। यहाँ QW का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, बाकी जो हमारा रूल है वो क्या वाला ही रूल है, आप देख रहे होंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो था क्या वाला रूल। तो यहाँ पर जो हमारा QW है इसका मतलब है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हिंदी में से कहा जाता है प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट अगर आया होगा तो लगाएंगे, अगर नहीं आया होगा तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज डू जैसे हमने पहले बताया था, डज लगेगा एक वचनकर्ता के साथ में और डू लगेगा बहुवचनकर्ता के साथ में तथा IBU दे के साथ में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इसमें एक एग्जाम्पल लेकर के इसको कैसे बनाया जाए। जैसे रवि कहाँ रहता है, रवि कहाँ रहता है। सबसे पहले इसमें आपको ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड देखिए वाक्य बीच में आया है कहाँ, ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड QW। उसका सब्जेक्ट जो इस वाक्य में कार्य कर रहा है, रवि क्या कार्य कर रहा है, रवि तो जा रहा है, मतलब रवि तो रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, और रहता है ये हमारी हो गई क्रिया। अब इसको खटाक से इसमें रूल में अपना मान रख देंगे, हमारा देखिए आ जाएगा, पूरा सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कहाँ की होती है हमारा मीनिंग वेयर। उसके बाद डू या डज लगाना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है रवि, रवि एक वचन है तो लगाएंगे डज। ठीक है, वेयर डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा है रवि, हमने लिख लिया रवि। ठीक है, उसके बाद नॉट तो आया नहीं इसमें तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब, वर्ब है रहने, रहने की होती है लिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, फिर है क्वेश्चन मार्क, हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमारा बन गया रवि कहाँ रहता है का, वेयर डज रवि लिव। देखिए कितनी आसानी से बनते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, वे तुम्हें क्यों पीटते हैं, वह तुम्हें क्यों पीटते हैं। तो बनाइए इसको। सबसे पहले इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमने देखा वे है, क्वेश्चन वर्ड हमने देखा क्यों है, और पीटते हैं हो गई हमारी क्रिया, और ये हमारा जो बचा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में वही होगा जो वाक्य में कार्य कर रहा है। इसमें वही तो पीट रहे थे, किसे पीट रहे थे, तुम्हें, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। और जो सब्जेक्ट कार्य करता है, जो हमारा कर्ता होगा, जो कार्य करेगा वो होगा ये क्रिया, तो वही पीट रहे हैं, किसको पीट रहे हैं, तुम्हें, हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। चलिए इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ पर वाई, हमने लिख लिया वाई। ठीक है, उसके बाद डू या डज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमने देखा यहाँ पर लिखा है वे, तो वे के साथ क्या लगता है यहाँ पर देखिए, वे के साथ लगता है डू, तो हमने इसमें से एक में से लगाना था एक, दोनों में से तो हमने लगा दिया डू। फिर आगे बढ़े, फिर लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो इसमें हम जानते हैं हमारा है दे, दे हमने लिख लिया। उसके बाद फिर आगे बढ़े नॉट, नॉट इसमें नहीं आया है तो हम नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए क्या है, यहाँ पर पीटने की हो जाती है बीट। बात समझ में आई? हो गया यहाँ पर बीट। उसका देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तुम्हें, तो तुम्हें की लिख लेंगे यू। इतनी आसानी से बन जाता है। तो वे तुम्हें क्यों पीटते हैं का बन गया व्हाई डू दे बीट यू। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए उनको इस तरीके से बनाते हैं, केवल क्वेश्चन वर्ड आगे कर दिया जाता है, बाकी हमारा रोल जो होता है सेम होता है। अब इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन बचे हैं जिससे उसमें कौन आता है, किसका आता है। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हें कौन पीटता है, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम कौन सी मूवी देखते हो। ये जो सेंटेंस है किस प्रकार बनाए जाते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो हमें कमेंट कर आप बताइए, जल्द से जल्द उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।